अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्तसप्तत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच अकारणकमेवेदं जगद्ब्रह्मोपरात् पदात् यदि प्रवर्तते नाम स्वप्नसङ्कल्पनादिवत् तदकारणतः सिद्धेः सम्भवेन्यदकारणम् कथं न जायते वस्तु क्वचित् किञ्चित् कदाचन। श्रीवसिष्ठ उवाच यद्यथा कल्पितं येन स सम्पश्यति तत्तथा कल्पनैवान्यथा न स्यात् तादृक् कारणविच्युतेः। यथेदं कल्पितं दृश्यं मनसा येन तत्तथा वेत्यसौ यादृगन्येन कल्पितं वेत्यसौ तथा। कल्पना कल्पनात्मैकं तच्च ब्रह्म स्वभावतः कल्पनात्मेदृशं जन्तुर्यथा केशनखादिमान्। अकारणपदार्थत्वं सकारणपदार्थता ब्रह्मणि द्वयमप्यस्ति सर्वशक्त्यात्मतद्यतः। यतः स्याद् ब्रह्मणस्त्वन्यत् क्वचित् किञ्चित् कदाचन तत्कारणविकल्पेन संयोगस्तस्य युज्यते। यत्र सर्वमनाद्यन्तं नानात्मभासते ब्रह्मैव शान्तमेकात्म तत्र किं कस्य कारणम्। नेह प्रवर्तते किञ्चित् न च नाम निवर्तते स्थितमेकमनाद्यन्तं ब्रह्मेव ब्रह्मखात्मकम्। किं कस्य कारणं केन किमर्थं भवतु क्व वा किं कस्य कारणं केन किमर्थं मास्तु वा क्वचित्। नेह शून्यं न वा शून्यं न सन्नासन्न मध्यता विद्यते न महाशून्ये न नेति न नेति च। इदं न किञ्चित् किञ्चिद्वा यन्नामास्त्यथ नास्ति वा सर्वं ब्रह्मैव तद्विद्धि यत्तथैवा तथैव तत्। श्रीराम उवाच अतज्ञविषये ब्रह्मन् कार्ये कारणसम्भवे किमकारणतात्म स्यात् कथं वेति वद प्रभो। श्रीवसिष्ठ उवाच अतज्यो नाम नास्त्येव तावत्तज्य जनं प्रति असतो व्योमवृक्षस्य विचारः कीदृशस्ततः। एकबोधमयाः शान्तविज्ञानघनरूपिणः तज्ज्यास्तेषामसद्रूपे कथमर्थे विचारणा। अतज्यत्वं च बोधेऽन्तरवभाति तदङ्गता गते स्वप्न सुषुप्तेऽन्तरिव निद्रात्मकेवलम्। तथाप्यभ्युपगम्यापि मूर्खनिश्चय उच्यते
मयेदमणुसर्वात्म यस्माद् ब्रह्म निरामयम् सन्त्यकारणका एव सन्ति कारणजास्तथा भावाः संविद्यथा यस्मात् कल्प्यते लभ्यते तथा सर्वकारणसंशान्तौ सर्वानुभवशालिनां सर्गस्य कारणं नास्ति तेन सर्गस्त्वकारणः हृदयं गमता त्यक्तमीश्वरादिप्रकल्प्यते यदत्र किञ्चित् दुस्वादु व्यर्थं वाग्जालमेव तत् अन्यथानुपपत्यैव स्वप्नाभाकलनादृते स्थूलाकारात्मिका काचिन्नास्ति दृश्यस्य दृश्यता स्वप्नपृथिव्याद्यनुभवे किमबुद्धस्य कारणं चित्स्वभावादृते ब्रूहि स्वप्नार्थो नाम कीदृशः स्वप्नार्थो इह परिज्ञातो महामोहभरप्रदः परिज्ञातो न मोहाय यथा सर्गास्तथैव च शुष्कतर्कहठावेशाद्यद्वाप्यनुभवोज्झितं कल्प्यते कारणं किञ्चित् सा मौर्ख्याभिनिवेशिता अग्नेरौष्ण्यमपां शैत्यं प्राकाश्यं सर्वतेजसां स्वभावो वाखिलार्थानां किमबुद्धस्य कारणम् किं ध्यात्रिशतलब्धस्य ध्येयस्यैकस्य कारणं किं च गन्धर्वनगरे पुरे भित्तिषु कारणम् धर्माद्यमुत्रामूर्तत्वान्मूर्ते देहेन कारणं देहस्य कारणं किं स्यात् तत्र सर्गादिभोगिनः भित्त्यभित्यादिरूपाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः किं कारणमनन्तानामुत्पन्नध्वंसिनां मुहुः स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमित्यपि यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकल्पना तस्मादकारणा भ्रान्तिर्भावा भान्ति च कारणम् अज्ञे त्वखिलं कार्यं कारणाद्भवति स्थितम् यद्वत् स्वप्नपरिज्ञानात् स्वप्ने द्रव्यापहारिभिः न दुःखाकरणं तद्वत् जीवितं तत्त्वदर्शनात् सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं चिद्गगनं त्विदं स्वरूपं स्वप्नवद्भाति नान्यदत्रोपपद्यते अन्या न काचित् कलना दृश्यते सोपपत्तिका अस्मान्न्यायादृते कस्माद् ब्रह्मैवैषानुभूतिभूः ऊर्म्यावर्तद्रवत्वादि शुद्धे जलघने यथा तथेदं सर्गपर्यायं
ब्रह्मणि ब्रह्म भासते। स्पन्दावर्त विवर्तादि निर्मले पवने यथा तथायं ब्रह्म पवने सर्गस्पन्दो वभासते। यथानन्तत्वसौशिर्य शून्यत्वादि महाम्बरे ससन्नासन्नबोधात्म तथा सर्गः परापरः। एषु निद्रादिकेष्वेते सुपलब्धा अपि स्फुटं भावा असन्मया एव मेते नन्यात्मका यतः। सर्गप्रलय संस्थानान्येवमात्मनि चिद्घने सौम्ये स्वप्नसुषुप्ताभा शुद्धे निद्राघने यथा। स्वप्नात् स्वप्नान्तराण्यास्ते निद्रायां मानवो यथा सर्गात् सर्गान्तरान्मास्ते स्वसत्तायामजस्तथा। पृथ्व्यादिरहितोऽप्येष ब्रह्माकाशो निरामयः अतद्वांस्तद्वद्भाति यथा स्वप्नानुभूतिषु। स्थिता यथास्यां पश्यन्त्यां शब्दा घटपटादयः जाता जाताः स्थिताः सर्गास्तथानन्ये महाचिति। पश्यन्त्यामेव पश्यन्ति यथा भाति तथैव च यथा शब्दास्तथा सर्गाश्चितैव चिति चिन्मयाः। किं शास्त्रकं तत्र कथा विचारैर्निर्वासनं जीवितमेव मोक्षः। सर्गे त्वसत्येवमकारणत्वात् सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्। एषा च सिद्धेः हि वासनेति सा बोधसत्तैव निरन्तरैका। नानात्वनानारहितैव भाति स्वप्ने चिदेवेह पुरादिरूपा। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे ब्रह्मगीतासु सत्यवर्णनं नाम सप्तसप्तत्यधिकशततमः सर्गः। अथ अष्टसप्तत्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच पदार्था द्विविधाः सन्ति मूर्ता मूर्ता जगत्त्रये यत्र सप्रतिघाः केचित् केचिदप्रतिघा अपि। तानि हा प्रतिघानाहुर्नान्योन्यं वेल्लयन्ति ये तांश्च सप्रतिघानाहुरन्योन्यं वेल्लयन्ति ये। इह सप्रतिघानां तु दृष्टमन्योन्यवेल्लनं न त्वप्रतिघरूपाणां केषांचिदपि किञ्चन। तत्र संवेदनं नाम यदिदं चन्द्रमण्डले इतः
पतत्यप्रतिघम् तत्सर्वेणानुभूयते। अर्धप्रबुद्धसङ्कल्पविकल्पाद्वैतकल्पितम् वदाम्यभ्युपगम्येदम् न तु बोधदशास्थितम्। कः प्राणमारुतः क्षोभम् जनयत्याशयस्थितः प्रवेशनिर्गममयम् कथं वा वद मे प्रभो। कथमप्रतिघं नाम वेदनं प्रतिघात्मकम् इमं देहं चालयति भारं भारहरो यथा। यदि सप्रतिघं वस्तु बेल्लत्यप्रतिघात्मकम् कथं संवित्ति मात्रेण पुंसः शैलो न वल्गति। श्रीवसिष्ठ उवाच विकासमथ संकोचमत्र नाली हृदि स्थिता यदा याति तदा प्राणश्छेदैरायाति याति च। बाह्योपस्करभस्त्रायां यथाकाशस्पदात्मकः वायुर्यात्यपि चायाति तथात्र स्पन्दनं हृदि। श्रीराम उवाच बहिर्भस्त्रामयस्कारः संकोचन विकासनैः योजयत्यान्तरं नाडीं कश्चालयति चालकः। शतं कथं भवेदेकं कथमेकं शतं भवेत् कथं सचेतना एते काष्ठलोष्टोपलादयः। कस्मान्न स्थावरं वस्तु प्रस्पन्द्यपि चमत्कृतं वस्तु जङ्गममेवेह स्पन्दिमात्रेव किं वद। श्रीवसिष्ठ उवाच अन्तःसंवेदनं नाम चालयत्यान्त्रवेष्टनं बहिर्भस्त्रामयस्कार इव लोकेऽनुचेष्टनम्। श्रीराम उवाच वायुवन्त्रादिशरीरस्थं सर्वं सप्रतिघं मुने कथमप्रतिघासंविच्चालयेदिति मे वद। संविदप्रतिघाकारा यदि सप्रतिघात्मकं चालयेदचलिष्यत्तद्दूरमम्भो यदिच्छया। सप्रतिघा प्रतिघयोर्मिथो यदि पदार्थयोः वेल्लनं स्यात्तदिच्छैव कर्तृकर्मेन्द्रियैः क्व किम्। सप्रतिघा प्रतिघयोः श्लेषो नास्ति बहिर्यथा तथैवान्तरहं मन्ये शेषं कथय मे मुने। अन्तः स्वयं योगिना वा यथैतदनुभूयते अमूर्तस्यैव मूर्तेन वेल्लनं तद्वदाशु मे। श्रीवसिष्ठ उवाच सर्वसन्देहवृक्षाणां मूलकाशमिदं वचः सर्वैकतानुभूत्यर्थं शृणु श्रवणभूषणम्। नेह किञ्चिन्न नामास्ति वस्तु सप्रतिघं क्वचित्
सर्वदा सर्वमेवेदं शान्तमप्रतिघं ततम् शुद्धं संविन्मयं सर्वं शान्तमप्रतिघात्मकं पदार्थजातं पृथ्व्यादि स्वप्नसङ्कल्पयोरिव आदावन्ते च नास्तीदं कारणाभावतोऽखिलं भ्रान्त्यात्मा वर्तमानापि भाति चित्स्वप्नगा यथा द्यौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः महता कारणौघेन बोधमप्रतिघं विदुः अन्तःकरणभूतादि मृत्काष्ठदृशदादि वा सर्वं शून्यमशून्यं च चेतनं विद्धि नेतरत् तत्रैव मैन्दवाख्यानं शृणु श्रवणभूषणं मया च पूर्वमुक्तं तत् किञ्चान्यदभिवर्ण्यते तथापि वर्तमानोक्त प्रश्नबोधाय तच्छृणु यथेदं सर्वमन्द्यादि चिदित्येव तु भोत्स्यते कस्मिंश्चित् प्राक्तनेनैव जगज्जाले भवद्विजः तपोवेदक्रियाधारो ब्रह्मन्निन्दुरिति स्मृतः दश तस्याभवन् पुत्रा जगतो दिक्तटा इव महाशया महात्मानो महतामास्पदं सताम् स तेषां कालवशतः पितान्तर्धिमुपाययौ दशानां भगवान् रुद्र एकादश इव क्षये तस्यानुगमनं चक्रे भार्या वैधव्यभीतिभिः अनुरक्तादिनस्येव सन्ध्या ताराविलोचना तयोस्ते तनया दुःखकलिता विपिनं गताः कृतौर्ध्वदेहिकास्त्यक्त्वा व्यवहारं समाधये धारणानां समस्तानां का स्यादुत्तमसिद्धिदा धारणायन्मयाः सन्तः श्याम सर्वेश्वरा वयम् इति ते तत्र सञ्चिन्त्य बद्धपद्मासना दश इदं सञ्चिन्तयामासुर्निर्विघ्ने कन्दरोदरे पद्मजाधिष्ठिता शेष जगद्धारणया स्थिताः भवामः पद्मजोपेतं जगद्रूपमभिघ्नतः इति सञ्चिन्त्य स ब्रह्म जगद्धारणया चिरं निमीलित दृशस्तस्थु स्ते चित्ररचिता इव अथैतद्धारणाबद्धचित्तास्ते तावदच्युताः आसन्मासान् दशाष्टौ च यावत्ते तत्र देहकाः शुष्काः कंकालतां याताः क्रव्यादैश्चर्बिताङ्गकाः नाशमभ्याययुस्तत्र छायाभागा इवातपैः
अहं ब्रह्मा जगच्चेदं सर्गोऽयं भुवनान्वितः इति सम्पश्यतां तेषां दीर्घकालोऽभ्यवर्तत। तानि चित्तान्यदेहानि दशैकध्यानतस्ततः सम्पन्नानि जगन्त्येव दश देहानि वै पृथक् इति तेषां चिदिच्छा सा सम्पन्ना सकलं जगत् अत्यन्तस्वच्छरूपैव स्थिता चाकारवर्जिता। संविन्मयत्वाज्जगतां तेषां भूम्यचलादितत् सर्वं चिदात्मकं विद्धि नो चेदन्यत् किमुच्यताम्। किल यत्त्रिजगज्जालं तेषां किम् आत्मतत्तथा संविदाकाशशून्यत्वमात्रमेवेतरन्न तत् विद्यते न यथा किञ्चित्तरङ्गः सलिलादृते संवित्तत्वादृते तद्वत् विद्यते चलनादिकम्। ऐन्दवानि यथैतानि चिन्मयानि जगन्ति खे तथा चिन्मयमेतेषु काष्ठलोष्टोपलाद्यपि। यथैवैन्दवसङ्कल्पास्ते जगत्त्वमुपागताः तथैवाब्जज संकल्पो जगत्त्वमयमागतः। तस्मादिहे गिरयो वसुधापादपाघनाः महाभूतानि सर्वं च चिन्मात्रमयमाततम्। चिद्वृक्षाश्चिन्मही चिद्यौश्चिदाकाशं चिदद्रयः नाचित्क्व चित्सम्भवति तेष्वैन्दव जगत्शिव। चिन्मात्रख कुलालेन स्वदेह चलचक्रके स्वशरीरमृदा सर्गः कुतोऽयं क्रियते निशम्। संकल्पनिर्मिते सर्गे दृषदश्चेन्न चेतनाः तदत्र लोष्टशैलादि किमेतदिति कथ्यताम्। कलनस्मृतिसंस्कारा दधत्यर्थं च नोदरे प्राङ्मृष्टं कल्पनादीनामन्यैवार्थकुलावताम्। तद्धाम संविदो धाम्नि मणिराशौ मणिर्यथा सर्वात्मनि तथा चित्ते कश्चिदर्थ उदेत्यलम्। अकार्यकरणस्यार्थो न भिन्नो ब्रह्मणः क्वचित् स्वभाव इति तेनेदं सर्वं ब्रह्मेति निश्चयः। यथा प्रवृत्तं चिद्वारि बहत्या वर्तते वनौ स्वयत्नेनातितीव्रेण परात्मीयात्मना विना। पद्मलीला जगदिव प्रकचन्ति जगन्ति यत् चिन्मात्राद् ब्रह्मणः स्वस्मादन्यानि न मनागपि। अजातमनिरुद्धं च सन्मात्रं ब्रह्म खात्मकम्
शान्तं सदसतोर्मध्यं चिद्भामात्रमिदं जगत् यत्संविन्मयमद्र्यादि संकल्पजगति स्थितं तदसंविन्मयमिति वक्ताज्ञोज्ञैर्विहस्यते जगन्त्यात्मेव संकल्पमयान्येतानि वेत्ति खे खात्मकानि तथेदं च ब्रह्म संकल्पजं जगत् यावदियं दृष्टिः शीघ्रं शीघ्रं विलोक्यते तावत्तावदिदं दुःखं शीघ्रं शीघ्रं विलीयते यावदियं दृष्टिः प्रेक्ष्यते न चिराच्चिता तावत्तावदिदं दुःखं भवेत् प्रतिघनं घनम् दीर्घदुष्कृतमूढानामिमां दृष्टिमपश्यताम् संश्रुतिर्वज्रसारेयं न कदाचित् प्रशाम्यति नेहाकृतिर्न च भवजन्मनाशाः सत्ता न चैव न च नाम तथास्त्यसत्ता शान्तं परं कचति केवलमात्मनीत्थं ब्रह्माथवा कचनमप्यलमत्र नास्ति आद्यन्तवर्जितमलभ्यलताग्रमूल निर्माणमूलपरिवेशमशेषमच्छम् अन्तस्थनिर्गगनसर्गकपुत्रकौघम् नित्ये स्थितं ननु घनं गतजन्मनाशम् सन्मात्रमन्तरहिताखिलहस्तजातम् पर्यन्तहीनगणनाङ्गममुक्तरूपम् आत्माम्बरात्मकमहं त्विदमेव सर्वम् सुस्तम्भरूपमजमौनमलं विकल्पैः इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे ब्रह्मगीतासु ऐन्दवोपाख्यानं नाम 8सप्तत्यधिकशततमः सर्गः। अथ 79 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एवं चिन्मात्रमेवैकं शुद्धं सत्वं जगत्त्रयं सम्भवन्तीह भूतानि नाज्ञबुद्धानि कानिचित् तस्मात् कुतः शरीरादि वस्तु सप्रतिघं कुतः यदिदं दृश्यते किंचित् तदप्रतिघमाततम् स्थितं चिद्व्योमचिद्व्योम्नि शान्ते शान्तं समं स्थितं स्थितमाकाशमाकाशे ज्ञप्तिर्ज्ञप्तौ विजृम्भते सर्वं संविन्मयं शान्तं सत्स्वप्न इव जाग्रति स्थितमप्रतिघाकारं क्वासौ सप्रतिघा स्थितिः
क्व देहावयवाः क्वान्त्रवेष्टनी क्वास्थिपञ्जरम् व्योमेवाप्रतिघं विद्धि देहं सप्रतिघोपमम् संवित्करौ शिरः संविदिन्द्रियबृन्दकम् शान्तमप्रतिघं सर्वं न सप्रतिघमस्ति ब्रह्मव्योम्नः स्वप्नरूपस्वभावत्वाज्जगत्स्थितेः इदं सर्वं सम्भवति सहेतुकमहेतुकम् न कारणं विना कार्यं भवतीत्युपपद्यते यद्यथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन लक्ष्यते कारणेन विना कार्यं सद्वदित्युपपद्यते यथा भावितमेवार्थं संविदाप्नोत्यसंशयम् यथा संभवति स्वप्ने सर्वं सर्वत्र सर्वथा चिन्मयत्वात् तथा जाग्रत्यस्ति सर्वात्मरूपता सर्वात्मनि ब्रह्मपदे नानात्मनि स्थिता अस्त्य कारणकार्याणां सत्ता कारणजापि च एकः सहस्रं भवति यथाह्येते किलैन्दवाः प्रयाता भूतलक्षत्वं संकल्पजगतां गणैः सहस्रमेकं भवति संविदां च यथा हि यत् सायुज्ये चक्रपाण्यादेः सर्गैरेकं भवेद्वपुः एक एव भवत्यब्धिः श्रवन्तीनां शतैरपि एक एव भवेत् काल ऋतुसंवत्सरोत्करैः संविदाकाश एवायं देहः स्वप्न इवोदितः स्वप्नाद्रिवन्निराकारः स्वानुभूतिस्फुटोऽपि च संवित्तिरेवानुभवात् सैवाननुभवात्मिका दृश्यदृशा भाति चिद्व्योमैकमतो जगत् वेदनात्मैकं निद्रा स्वप्न सुषुप्तवत् वातस्पन्दाविवाभिन्नौ चिद्व्योमेकमतो जगत् द्रष्टा दृश्यं दर्शनं च चिद्भानं परमार्थकम् शून्यस्वप्न इवाभाति चिद्व्योमैकमतो जगत् जगत्त्वमसदेवेशे भ्रान्त्या प्रथमसर्गतः स्वप्ने भयमिवाशेषं परिज्ञातं प्रशाम्यति बहुदीपे गृहेच्छाया बह्व्यो भान्त्येकवद्यथा सर्वशक्तेस्तथैवैका भाति शक्तिरनेकधा यत्सीकरस्फुरणमम्बुनिधौ शिवाख्ये
व्योम्नीव वृक्षनिकरस्फुरणं ससर्गः व्योम्न्येष वृक्षनिकरो व्यतिरिक्तरूपो ब्रह्माम्बुधौ न तु मनागपि। नाम 79 सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 177वें सर्ग से लेकर 179वें सर्ग तक सृष्टि की ब्रह्मरूपता का प्रतिपादन किया गया है। ज्ञानी है ही नहीं, वह तत्वज्ञानी एकमात्र ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु को देखता ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, अथवा वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम इत्यादि श्रुति स्मृतियों में सब कुछ एक ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। अतः जिसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे आकाश वृक्ष के सदृश अज्ञानी के विषय में विचार करना कैसा होगा, अर्थात व्यर्थ ही होगा। अज्ञान का ज्ञान अर्थात अज्ञान का भान बोध स्वरूप आत्मा के ही भीतर होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भीतर ही अज्ञान का बोध होता है, अतः वही उसका अधिष्ठान है। जगत अज्ञान का अंग है, अतः अज्ञान रूप ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों ही निद्रा के अंतर्गत होने से निद्रा के ही अंग हैं, इसलिए उन्हें केवल निद्रा रूप ही कहा जा सकता है, अज्ञान रूप ही हैं। वैसे ही जगत का स्वरूप भी अपने अधिष्ठान भूत चिन्मय परमात्मा से भिन्न नहीं है। जैसे शुद्ध जल राशि में लहर, भंवर और द्रवता आदि के रूप में जल ही प्रतीत होता है, वैसे ही ब्रह्म में सर्ग नामक सृष्टि नामक ब्रह्म ही भासित हो रहा है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन, आवर्त और विवर्त आदि की प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासित होता है। जैसे महाकाश में अनंतता, छिद्रता और शून्यता आदि धर्म आकाश रूप ही हैं, उस आकाश से महाकाश से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार सृष्टि भी परात्पर ब्रह्म रूप ही है। जैसे निद्रा आदि में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने पर भी ये सारे स्वप्नगत पदार्थ असन्मय ही हैं, उसी प्रकार ये सृष्टि के पदार्थ भी असन्मय ही हैं, क्योंकि स्वतः इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परंतु सत्स्वरूप परमात्मा में उपलब्ध होने के कारण ये उस परमात्मा से अभिन्न नहीं है। जैसे निद्रा काल में मनुष्य एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा अपनी सत्ता में ही एक सर्ग से दूसरे सर्ग के रूप में स्थित होते हैं। जैसे सांप्रतिक सर्वदर्शन रूप परमात्मा में वर्तमान घट पट आदि शब्द और उनके अर्थ स्थित हैं, उसी प्रकार
अद्वितीय महाचैतन्य रूप परमात्मा में भूत और भविष्य काल की सारी सृष्टियां स्थित हैं। जैसे परमात्मा में ही सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसे ही चिति में ही चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों का चिति के द्वारा ही भान होता है। इस जगत में न कोई आकृति है, न संसार है और न संसार का अभाव रूप मोक्ष है। न जन्म है, न नाश है, न सत्ता अर्थात भाव और विकार हैं और न असत्ता ही है। केवल परम शांत ब्रह्म का ही अपने आप में स्फुरण होता है, अथवा यहाँ ब्रह्म से भिन्न किसी प्रकार का स्फुरण भी नहीं है। यद्यपि ब्रह्म अनेकानेक सृष्टि रूपी पुतलियों के समुदाय से भरा हुआ है और उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भूमि में प्रवेश ये सब अलभ्य है। वह ब्रह्म आदि अंत से रहित है। काल के द्वारा भी उसके जन्म और नाश नहीं होते तथा वह पूर्ण रूप से विशुद्ध एवं सच्चिदानंद होने वाली वृक्ष समूहों की स्फुरणा के समान ब्रह्मरूपी समुद्र में जो यह नाम रूपात्मक जल कणों का स्फुरण हो रहा है, वही यह सृष्टि है। आकाश में जो वृक्ष समूह की प्रतीति होती है वह तो आकाश से भिन्न सी लगती है, क्योंकि उसमें आकाश की शून्यता नहीं दिखाई देती, परंतु परब्रह्म रूपी महासागर में जो सृष्टि रूपी जल बिंदु विद्यमान हैं, वे उससे किंचन मात्र भी भिन्न नहीं है। बहिरंतश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ब्रह्मैवेदमसत् सर्वं ब्रह्मैवेदं परायणं ब्रह्मैवेदं शरीराणां ब्रह्मैवेदं तृणं न च ब्रह्मैवास्मि न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवेदं जगन्न च ब्रह्मैवेदं वियन्नास्ति ब्रह्मैवेदं क्रिया न च ब्रह्मैवेदं महात्मानं ब्रह्मैवेदं प्रियं सदा ब्रह्मैवेदं जगन्नान्तो ब्रह्मैवाहं भयं नहि ब्रह्मैवाहं सदा चित्तं ब्रह्मैवाहमिदं नहि ब्रह्मैवाहं तु यन्मिथ्या ब्रह्मैवाहमियं भ्रमा ब्रह्मैव सर्वसिद्धान्तो ब्रह्मैव मनसास्पदं ब्रह्मैव सर्वभवनं ब्रह्मैव मुनिमंडलम। तथा मुंडकोपनिषद में भी ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्।